नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हाईलाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंपटीशन ऑल कंपटीशन जैसे बैंक, एसएससी, पटवार, कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें सबसे लाभदायक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि के लिए आप लाभ हानि का मैटर आपको करवाएंगे। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि हमेशा काहे पे लागू होता है, ये देखो आप, लाभ है हानि हमेशा काहे पे लागू होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे। ठीक है, लाभ और हानि काय पे होता है, क्रय मूल्य पे। अगर अपने पास क्रय मूल्य नहीं होगा तो लाभ हानि नहीं होगी। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है या उसका निर्माण करता है, तो दुकानदार खरीदता है तो वो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और वह उसको अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, वह उसको बेचे, कितने रुपए बेचे, बेचने का क्या हो गया, तो वह क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि हमेशा काय पे लागू होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य होगा तो ही पता चलेगा कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है अपने को। ठीक है, तो लाभ और हानि अब अपने को पता चलेगी, कैसे चलेगी लाभ, तो लाभ के लिए क्या होता है, हमेशा लाभ कब होगा, जब क्या होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो काय से, क्रय मूल्य से। ठीक है, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य अपने पास क्या हो, ज्यादा हो काय से, क्रय मूल्य से। और हानि कब होगी, जब अपने पास क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो काय से, विक्रय मूल्य से। जैसे अब हमने किसी वस्तु को लाभ और हानि और मैं किसी नॉर्मल इक्वेशन लेके बता रहा हूँ। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से ज्यादा हो। क्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और खरीदने वाला या कोई निर्माण करता है, तो वो तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, और उसको बेचने को क्या कहती है, विक्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्या होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य क्या हो, कम हो। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। जैसे मान लो मैंने किसी वस्तु को, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। ठीक है, 500 रुपए में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, और उसको मैंने काय में बेचा, 700 रुपए में बेचा। अब आपको पता है, नॉर्मल सबको पता है कि देखो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमेशा क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ, 200 रुपए का। और यही वस्तु मान लो मैंने 500 में खरीदी और 300 रुपए में बेची, तो आपको पता है क्या होगा, हानि होगी। और कितने रुपए की हानि होगी, 200 रुपए की। ठीक है, तो आपको ये कैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको ध्यान दिखते ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस, और ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन क्या पता है, लाभ और हानि। अब पर्सन कैसा आता है आपके, देखो पर्सन कैसा आता है, या तो आपका आएगा लाभ परसेंटेज का, या काय का आएगा, हानि परसेंटेज का। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया लाभ परसेंट और हानि परसेंट का फॉर्मूले के लिए आपको देखो दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है, याद किसी भी चीज को नहीं करना है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, लाभ और हानि हमेशा काय पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे। काय पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, या तो लाभ है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा काय पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो ये लाभ परसेंटेज और ये हानि परसेंटेज। ठीक है, अब देखो जितना लाभ हो रहा है, जैसे अपने वस्तु कितने में खरीदी, 500 में, और कितने में बेची, 700 में। 500 में खरीदी, 700 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 200 का। तो यहाँ पे लाभ परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज, लाभ बटा क्रय मूल्य। और क्या निकालना है, परसेंटेज, और परसेंटेज को चेंज किया है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, परसेंटेज को उठाने के लिए इनटू 100 से। ठीक है, तो इनटू 100। ठीक है, याद करने की कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हानि है, तो हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, तो ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100, और हानि परसेंट का हो गया, हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, तो एक बार दोबारा दिमाग में रख लो, लाभ और हानि हमेशा काय पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, लाभ हानि काय पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, और हमेशा अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा, लाभ
और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा क्या होगी, हानि। क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया मूल्य, इसको लागत मूल्य भी बोल सकते हैं अपन। कौन सा मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य भी बोल सकते हैं आप इसको। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है या निर्माण करता है या लागत करता है, तो वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बेचने को ही बेचा जाता है, या कुछ अलग अपन कोई दुकानदार से यानी कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदता है, तो वो क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लाभ हमेशा काहे पे लगता है, लाभ अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ। और अगर क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो तो हमेशा क्या होगी, हानि। इसके नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कोई भी वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, 1200 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो अपने को परसेंट थोड़ा बन सकता है, अगर बनता है तो लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज। बेसिक से चलिए, आज बेसिक लेंगे इसका, नॉर्मल बेसिक लेंगे, कल से अभी इसके अलग अलग क्वेश्चन टाइप हो गए चलेंगे आपके। ठीक है, ये तो पहले टाइप है लाभ और हानि, तो इसके क्वेश्चन में नहीं लेंगे आपके। लाभ हानि डायरेक्ट आपके निकाल सकते हो, 1000 में खरीदी, 1200 में बेची, 1000 में खरीदी, 500 में बेची। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो लाभ और हानि। ठीक है, अब मैं लेऊंगा तो क्वेश्चन लेऊंगा लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, लेकिन लाभ परसेंट और हानि परसेंट का अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। या तो याद कर लो, और याद नहीं होता है मान लो, तो हमेशा आपको दिमाग में ये रखना है कि कभी भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट, लाभ या हानि काहे पे लागू होती है, जो क्रय मूल्य पे काहे पे लागू होती है, क्रय मूल्य पे लागू होती है ना, तो घटाओ में काहे पे लिखोगे, क्रय मूल्य को। ठीक है, अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ, और हानि परसेंट निकालना है तो हानि। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इनटू 100, तो इनटू 100 इनटू 100। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100, और हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। अब इससे रिलेटेड में लाभ परसेंट हानि परसेंट के आपके 5-6 सवाल ले लीजिए, 4-5 सवाल ले लीजिए, 1-2 सवाल आप खुद कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ये लाभ, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, लाभ परसेंट बराबर क्या लिखा था मैंने, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100, और हानि परसेंट क्या लिखा है, हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, इसको बना भी सकते हो। जैसे क्रय मूल्य अपने को किसी वस्तु को अपने पास क्या है, दुकानदार के पास कोई वस्तु है 480 का है, और उस दुकानदार उस वस्तु को इसमें बेचता है 576 रुपए में बेचता है, 576 रुपए में बेचता है। तो फिलहाल मैं क्रय मूल्य लेके क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे आपके पास। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 480, विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, 576। तो देखो 480 रुपए 576 अपने पास। अब देखो अपने पास दिख रहा है क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, तो अपने को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है। अब लाभ कितना हो रहा है, पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या होगा, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, हाँ क्रय मूल्य, इसको तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। देखो तो क्रय मूल्य कितना है, 480, और विक्रय मूल्य कितना है, 576। तो अपने को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस से, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा हुआ 576 माइनस 480, कितना बचा आप देखो आप, 76। तो ये बच गया 76 और 96, ये बचेगा 96 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो लाभ परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए भैया, लाभ परसेंटेज। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ अपने पास, 96 का। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 480। लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। 48 से कम 48, 48 गुना 96। ठीक है, क्योंकि 48 का फायदा ज्यादा है पूरा, ये 10 गुना 20, 20% क्या हुआ अपने पास, लाभ परसेंट कितना आया, 20%। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा परसेंटेज आना जरूरी है आपको, इससे पहले परसेंटेज एक्सरसाइज है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस में भी आपको परसेंटेज समझा दिया जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंट कितना हुआ, 20%। अब देखो इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन है,
ये आप कर सकते हो। 510 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 663, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, वही विक्रय मूल्य। सेकंड क्वेश्चन में देखो विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, ये लिख लेना आप, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है आपके पास 663, क्रय मूल्य कितना है 510, कितना बचा घटाओ इसमें से, तो 1 5 और 3, ठीक है 153, ठीक है। अपने को क्या चाहिए लाभ। अरे अपने को पता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो अपने को क्या पता है लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ अपने को क्या निकालना है, लाभ तो अपने पास पता चल गया कि लाभ, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लाभ कितने का हुआ तो अपन ये दे देते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाभ या प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज। अब अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कितना हुआ, तो लाभ कितना हो रहा है 153, और कुल मूल्य क्रय मूल्य कितना है 510 इंटू 100, 10 से 10, 51 एकम 51 दिया 153 कट गया, कितना परसेंट हुआ 30%। कुछ प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, क्रय मूल्य कितना है 360, विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए अपने को क्या दिख रहा है लाभ। तो लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, कितना है विक्रय मूल्य 420, क्रय मूल्य कितना है 360, कितना बचा 60, लाभ कितने का है 60 का। लाभ परसेंटेज निकालना है अपने को, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितने का है 60 का, आराम से निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 360 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसमें फाड़ा दो, ये 6 बार, ये 10 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, 2 का गया, और 10 5 50, ये हो गया 50 बटा 3, 12 24 बार 16 48, ये हो गया 16। अब भाग देना आप, ठीक है 16 से ही 48, 2 बटा 3, ठीक है। अगर किसी को नहीं देना आता है तो यूं क्या करके भी लिखा जाए, देख लेना 15 में 3 का डिवाइड करोगे आप तो कितनी बार गया, एक बार 3, 2 बच गया, और कितनी बार गया 3 6 18, ये 2 बच गया, तो ये 2 ये 16 लिख दिया। मतलब यूं क्या करते हुए लिखा जाता है, ये क्या करते हुए लिखा जाता है, उल्टे यूं क्या करते हुए, ठीक है। 16 से ही 2 बटा 3 नॉर्मल है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आपको बता दिया, आगे आप नोट करोगे, ठीक है। 16 से ही 2 बटा 3, और काय में है परसेंटेज में, तो लाभ परसेंट कितना हुआ 16 से ही 2 बटा 3%, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लेना। अब है मैंने यहाँ पे, अब देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 680, विक्रय मूल्य कितना है 578। अब अपने को पता चल गया भैया कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो हानि कितने की हुई, तो अपने को क्या, अब की बार हानि निकालोगे ना, तो हानि निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, हानि निकालने के लिए अपने पास क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्या निकलेगा, सॉरी क्रय मूल्य में से क्या निकलेगा विक्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादा क्या है अपने पास क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 680, विक्रय मूल्य 578, हानि कितने की हुई, देखो घटाओ इसमें से 102, 102, 102 क्या हुई। अब अपने को क्या करना है, हानि परसेंटेज, तो हानि कितनी हुई 102 की, क्योंकि हानि परसेंटेज का हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि कितने की हुई 102 की, क्रय मूल्य कितना है अपने पास 680 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड काटो, काटा फिर करो एक बार आप इसको काटो, 2 के फाड़े से करो 34 किया, और 2 के फाड़े से कितने बार किया 51, 2 के फाड़े से काट दिया 17 गुना 34, 34 गुना 68, और ये हो गया 51 गुना 102। अब 17 गुना 34, 17 3 51, और ये 2 के फाड़े से किया कितनी बार 5 बार, तो 5 किया कितना हो गया 15%, तो इसकी कितने क्या हानि हुई, इसको 15% क्या हुई, इसको हानि हुई, ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन, देखो आप 5वां क्वेश्चन है, क्रय मूल्य कितना है अपने पास 560 रुपए, जो यहाँ पे कर देते हैं, क्रय मूल्य 560, क्रय मूल्य ये, तो अपने को क्या हुई हानि हुई, हानि कितने की हुई, तो देखो 560 में से क्या घटाओगे 490,
गए तो कितने की हानि होगी यहाँ पे 70 रुपए की। ठीक है, तो हानि क्या चाहिए अपने को, हानि परसेंटेज का फॉर्मूला, तो हानि का फॉर्मूला क्या है, हानि कितने की 70 की, क्रय मूल्य कितना है अपने पास है 5 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 560 रुपए, तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 456 और 5 70, ये 5 बार हो गया। ठीक है, और ये कितनी बार, 2 बार, और ये 5 बार। ठीक है, ये हो गया 25/2, ये हो गया 12 से 1/2%। ठीक है, तो इसी प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो छोटी मोटी एग्जाम में, जैसे आपके रेलवे में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, इसमें अलग जो चीज आती है ना, वो कैलकुलेशन टर्म दे दी जाती है। ठीक है, अब इसे भी अलग, तो मैं आपको अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार, अब देखो वही लाभ परसेंट और हानि परसेंट का तो आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है हानि परसेंट। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है आपके लिए। देखो ये है एक शर्ट और एक जींस के क्रय मूल्य का अनुपात, हमेशा काय का देगा, क्रय मूल्य का देगा, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, लाभ या हानि परसेंट। लाभ और हानि परसेंट के लिए अपने को क्रय मूल्य अनिवार्य है। ठीक है, तो एक शर्ट और एक जींस के क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है अपने को 3 अनुपात, अनुपात के अंदर लाभ हानि परसेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से आप करोगे, सॉल्यूशन आराम से होगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, काय का, शर्ट का और जींस का। ठीक है, शर्ट का अनुपात कितना है, शर्ट और जींस का अनुपात दे रखा है अपने को 3:2। ठीक है, तो अपने पास क्रय मूल्य नहीं होता है ना, तो अपन क्रय मूल्य को कितना मानते हैं, कभी भी हमेशा नहीं हो तो माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए मान के कर लेना आपने। ठीक है, जैसे पहले अपन एक्स मान के करते थे 100 मान के। ठीक है, तो ये शर्ट कितने का हो गया 300 का, और जींस कितने का हो गया 200 का, मतलब क्रय मूल्य है ये लो, काय का अनुपात है, क्रय मूल्य का। एक क्वेश्चन आराम से देखो, फिर आराम से आप स्पीड में करने लग जाओगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। शर्ट कितने का 300 का, जींस कितने का हो गया 200 का, क्योंकि अनुपात दे रखे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, शर्ट को 40% और जींस को 25% लाभ पर बेचा, मतलब शर्ट को कितने परसेंट, 40% लाभ पर, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो कितने परसेंट लाभ, 40% लाभ पे। ठीक है, तो शर्ट का 300 का अपन क्या निकालेंगे बेटा, 40% इंटू 100, 2 0 से 2 0, 120, यानी ये 120 क्या हुआ, लाभ हुआ इसको। ठीक है, जींस पे कितने का 200 इंटू 25% लाभ ले रहे हैं, तो 25/100 कितना हुआ 50 रुपए का लाभ। अब देखो क्या बोल रहा है, शर्ट पे 40% और जींस पे 25% लाभ पर बेचा, मतलब इसमें 120% 20 रुपए, और ये कितना 50 रुपए लाभ पर बेचा, तो पूरे व्यापार में उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो पूरे व्यापार का लाभ चाहिए अपने को। ठीक है, तो पूरे व्यापार का लाभ, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, पहले तो दो कुल क्रय मूल्य दोनों का, जींस है 300 की है, जींस का 500 की, तो कुल क्रय मूल्य कितने का हो गया 500 का, और टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा अपन देख लेंगे, लेकिन 500 की जुड़ेंगे अपने का, तो अपन के पास लाभ चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को, लाभ परसेंटेज, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ 120 का, 40% लाभ 120 रुपए, और ये कितना हो रहा है 50 रुपए, 120 और 50 कितना हुआ 170, तो लाभ कितने का हुआ 170 का। क्रय मूल्य कितना है अपने पास है 500 इंटू क्या हो गया 100, 2 0 से 2 0 कट गया, काटा कुटी कर लो, कितना परसेंट का हुआ 50 50 50 30 और 34%, तो लाभ परसेंट कितना हुआ, तो कितने परसेंट लाभ हुआ 34%। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आराम से आप प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ चलते रहो, जिनके कम से कम और भी नहीं तो 20 या 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा रोज, आज तो ओनली नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं, और शुरुआत लाभ हानि आप 5 या 7 दिन मेरे को आप 7 दिन दे दो, आपको लाभ हानि आपके आराम से बकायदा हाथ से निकल ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप क्वेश्चन एक और बना सकते हो, तो जैसे मान लो इसको 5:8 कर लिया या 5:3 कर लिया। ठीक है, एक शर्ट के एक जींस के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:3 है, इसको 60% शर्ट को कितना लिया 60% और जींस को 50% लाभ पर बेचा, तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो वो आप घर से कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, ये आप घर से करके कमेंट बॉक्स में डालना, इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है, और कल के वीडियो में मैं इसे आगे की टाइप के क्वेश्चन देऊंगा। ठीक है, 5-7 दिन में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप अपनी
बुक्स में आर एस अग्रवाल या कोई सी बुक है आपके पास उसमें से निकाल के लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।